Hey guys, I am Prachi. Welcome to you all in this channel. So today's our topic is how to give an impressive seminar. Here we see how to make good presentation and how it present in better way in front of people. So in this video we cover all the points to make a good presentation and a seminar, how to give a impressive seminar. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सेमिनार देने में या प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम आता है, वो दे नहीं पाते या उन्हें फियर होता है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे दें। तो आज हम इस वीडियो में सभी पॉइंट्स कवर करेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना कैसे है और प्रेजेंट कैसे करना है और हमारा सेमिनार एक इम्प्रेसिव सेमिनार कैसे बने। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे लिए हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस से बोलना है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भी अगर आपको सेमिनार देना है तो तब आपको कॉन्फिडेंस तो लाना ही होगा। अगर वैसे तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं तो क्या करना है, आपको जो अपना टॉपिक है उसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मतलब कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर हमें आना चाहिए। उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी हो तो वो हमें आना चाहिए। मतलब हमारा टॉपिक रिलेटेड हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और रही बात हमारी लोगों के सामने जाकर बोलने की, तो वो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है अंदर से जबकि हम हमारे टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। ये सभी स्टूडेंट को फेस करना है, आपको पीपल के सामने बोलना ही है, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझकर स्टूडेंट्स या टीचर्स के सामने जाना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ मुझे ही पता है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। तब ऐसा जब आप सोचेंगे, ऐसा तो नहीं सोचना क्योंकि ये सभी को पता होता है। अब हमारे टीचर्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता ही होता है। बट फिर भी अगर आपको डर लगता है लेक्चरर्स से आपके या आपके टीचर्स से, तो आपको यही समझ के जाना है कि किसी को कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मुझे मेरा टॉपिक पता है और आपको उसी पे फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका वॉइस। अब कुछ स्टूडेंट्स सामने जाते हैं बट उनका वॉइस ही नहीं आता, तो तब टीचर्स कहते हैं कि ज़रा आपका वॉइस इंक्रीज़ कीजिए। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा वॉइस अच्छा होना चाहिए। लास्ट बेंच में जो स्टूडेंट बैठा है वहाँ तक हमारा वॉइस जाना चाहिए और हमारा क्लियर वॉइस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा पीपीटी। हमें पीपीटी बनानी पड़ती है प्रेजेंटेशन या सेमिनार के लिए। तो जब आप कोई भी टॉपिक डिसाइड करते हैं तो जो आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं वो पहले ही आपको समझ के डिसाइड करना है। आपके ब्रांच से रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए, वो आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं। तो वो जो आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक के रिलेटेड आपको सब कुछ सर्च करना है, देन उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, तो उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो आपको अपना फ़ॉन्ट देखना पड़ता है कि आपने फ़ॉन्ट कितना लिया है। आपके लैपटॉप या मोबाइल में आपका फ़ॉन्ट तो अच्छा दिखता है, बट जब आप प्रेजेंट करते हैं सामने जाकर तो स्क्रीन के ऊपर वो जो वर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं और वो लास्ट में जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उन्हें नहीं दिखता। या तो हमारे टीचर्स भी कहते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अच्छा रखना है। उसके बाद आप टाइप्स न्यू रोमन में भी रख सकते हैं फ़ॉन्ट आपका। देन जो बैकग्राउंड होता है आपका, वो आपको फ्लावर्स या बहुत ही डेकोरेटिव स्लाइड्स नहीं लेने। स्लाइड्स आपको सिंपल स्लाइड लेने हैं। आप वाइट स्लाइड्स भी ले सकते हैं और उसके ऊपर ब्लैक या डार्क ब्लू कलर ऐसे फ़ॉन्ट का कलर ले सकते हैं। बट आपको बैकग्राउंड में कोई डेकोरेटिव स्लाइड्स लेनी नहीं है। उसके बाद में होता है कि हम हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। वहाँ से ही हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है कि हम हमारा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो आपको आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरह से देना है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है आपको।
देन उसके बाद है कि पीपीटीज एक्सप्लेन कैसे करें। अब आपके पीपीटीज में आप क्या करते हैं कि पैराग्राफ लिखते हैं, तो वैसे पैराग्राफ नहीं लिखने, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। शॉर्टली 1-2 लाइन में भी आप लिख सकते हैं, बट वो रीड नहीं करने। आपको खुद को एक्सप्लेन करना आना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। आपको वो पीपीटी सिर्फ रीड नहीं करनी, क्योंकि वो बैड इंप्रेशन होता है। देन हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब आपकी एक स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। तो अगर आप हैंडल कर रहे हैं पीसी तो ठीक है, मतलब स्लाइड आप खुद चेंज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं लेट अस कम टू नेक्स्ट स्लाइड, या कोई आपका फ्रेंड हैंडल कर रहा है, आपके स्लाइड्स चेंज कर रहा है, तो आपको कहना है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ऐसा जब आप कहेंगे वहाँ पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन हाउ टू एक्सप्लेन फिगर एंड डायग्राम्स। तो आप जब प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो उसमें फिगर और डायग्राम भी डालनी चाहिए, बट वो सिर्फ पिक्चर्स दिखाने नहीं है, वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन का पिक्चर लिया हुआ है, एक डायग्राम ली है, वहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एक्सप्लेन करना है। देन हाउ टू समराइज़। अब आपको समराइज़ कैसे करना है, तो जब आप लास्ट में जाते हैं तब आपको समराइज़ करना पड़ता है, तो वो भी देखेंगे हम। देन दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर ऑल्सो हियर। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका, जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं या ऑडियंस होती है सामने या लेक्चरर्स होते हैं, सभी के साथ आपका आई कांटेक्ट सेम होना चाहिए। आपको नीचे या इधर उधर ऊपर या नीचे ऐसे नहीं देखना है, बट कि आपको ऑडियंस से आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। देन आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में भी आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो आपको भी उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और जो आपका प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन्हें भी उसका मीनिंग मतलब अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ऐसे आपको सिंपल प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। आप ये स्लाइड्स भी देख सकते हैं, आप ऐसा भी सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है खुद को जब आप सेमिनार देने जाते हैं। तो पहले तो आपको अच्छी तरह से वहाँ पे खड़े रहना है, मतलब आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, वहाँ पे स्ट्रेट खड़े रहना है, आपके लेग्स की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आपको हैंड जो है वो आपके फोल्ड नहीं होने चाहिए। आपका फेस जो है वो ऐसे एंग्री फेस नहीं दिखाना है, बट कि थोड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे रखिए। देन आपका जो इंट्रोडक्शन है वो शॉर्टली आप दे सकते हैं, मतलब कि गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, आई एम दिस एंड दिस। देन आपका क्लास कॉलेज नेम, अगर आप क्लास में दे रहे हैं तो वो तो पता ही होगा, आप अपना नाम कह सकते हैं, बट आपको गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून मैम एंड सर ये तो आपको बोलना ही है। आपको अपने नाम से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद आपको अपना टॉपिक क्या है वो भी बताना है। और जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपकी पहली स्लाइड तो होनी चाहिए, मतलब आपके कॉलेज का लोगो, डिपार्टमेंट, टॉपिक का नेम, ये तो पहले पेज पे होना ही चाहिए। आपका गाइड कौन है, और आपका इंडिविजुअल सेमिनार है तो आपका भी नाम, मतलब प्रेजेंट जो कर रहा है, प्रेजेंटेड बाय। तो आपको सैम्पल स्लाइड्स तो गूगल पे मिल ही जाएंगी। तो ये ऐसे हमें हमारा इंट्रोड्यूस करना है, अवर्स मतलब खुद को इंट्रोड्यूस ऐसे करना है। अब आपको सेमिनार विदाउट फियर कैसे देना है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें आगे जाकर बोलने में प्रॉब्लम आता है, या फिर वो बोल नहीं पाते तो उनका सेमिनार बैड होता है। तो क्या करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए तो जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप नहीं बोल पाते लोगों के सामने तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, या फिर आप 1-2 बार उसे बोलकर देखिए कि कैसे आप वहाँ पे देंगे सेमिनार। और जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है आपको, मतलब उसके ऊपर कुछ भी हो वो आपको आना चाहिए। अब सब कुछ तो पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ ज़्यादातर आपको आना चाहिए। देन प्रिपेयर फॉर ऑडियंस क्वेश्चंस। अब आप लास्ट में टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो,
या जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो वो क्वेश्चंस के लिए भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम पहले से ही होशियार होना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। एंड आपको फोकस करना है आपके टॉपिक पे, मटेरियल पे, ना कि ऑडियंस पे। बट आपको आई कांटेक्ट रखना है, फोकस तो नहीं करना बट आई कांटेक्ट रखना है। देन यहाँ पे एक सैम्पल स्लाइड है, मेरा जो प्रेजेंटेशन था उसके कंटेंट है। तो मैंने अपने स्लाइड्स में इंट्रोडक्शन डाला था। मेरा जो टॉपिक था वो स्मार्ट ग्रिड था। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, स्मार्ट ग्रिड क्या है ये। उसके पहले आपको पावर ग्रिड क्या है ये पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक के से रिलेटेड कोई एडवांस टेक्निक बता रहे हो तो उसका ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है ये भी आपको ऑडियंस को बताना है, फिर आपकी एडवांस टेक्निक बतानी है। तो मेरा स्मार्ट ग्रिड था तो इसलिए मैंने पावर ग्रिड क्या है ये भी प्रेजेंट किया था। उसके इश्यूज़ क्या थे पावर ग्रिड के, उसके क्या प्रॉब्लम आए थे पावर ग्रिड में आए हैं, इसलिए हम क्यों स्मार्ट ग्रिड यूज़ करते हैं, उसके फीचर्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ये मैंने सभी कंटेंट में डाला था। ड्रॉबैक, कंक्लूजन, फ्यूचर स्कोप, प्रेफरेंस, ये तो आपको अपने स्लाइड्स में डालना ही होता है। देन उसके बाद आता है अपना इंट्रोडक्शन। और ये मेरा पिक्चर या तो मेरी एक डायग्राम थी या लेआउट था कि पावर ग्रिड होता क्या है। तो मैंने इसमें का सब कुछ एक एक डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सिर्फ आपको डायग्राम नहीं दिखानी। यहाँ पे पावर जनरेट होता है तो पावर कैसे जनरेट होता है, यहाँ पे मैंने थर्मल पावर प्लांट दिखाया है तो थोड़ा बार थर्मल पावर प्लांट के बारे में, वहाँ पे कितना रेटिंग से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। देन उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और उसके बाद वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचती है। तो ये ऐसा डायग्राम हो तो आपको सब कुछ यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपके टॉपिक को। मैंने तो ये कहा ही है कि आपका जो टॉपिक है उसे सर्च करना है, फिर उसे एक पेज पे आप लिख लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए तो आप क्या कीजिए कि एक पेज लीजिए, उसके ऊपर सब लिख लीजिए कि आप क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।